Hello everyone, this side Darshan Rathod and welcome back to the monthly market analysis video. अब अगर मई मंथ की बात करें तो इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स जो है वो परेशान हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजीज भी इस मंथ में फेल हुई है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को लॉसेस भी फेस करने पड़ गए हैं बिकॉज मार्केट कहीं पे भी नहीं जा रहा था। एंड इतना ज़्यादा वॉलेटाइल भी था, सेम टाइम पे मार्केट साइडवेज भी था। तो ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इस मंथ में। बट जो एक्सपायरी के दिन थे, जो लास्ट मतलब आप समझ लो थर्सडे हो गया या फिर वेनसडे हो गया, दैट 2 डेज आर वेरी गुड, जिससे कि थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, थोड़ा बहुत रिटर्न बना आप प्रॉप ट्रेडिंग फॉर्म्स में या एल्गो ट्रेडिंग फॉर्म्स में या एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में या एक्सपायरी बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में, जिससे कि थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ है। एंड मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम गुजरात टू गुड़गांव बिकॉज माई प्रॉप ट्रेडिंग फॉर्म इज़ इन गुड़गांव ओनली। अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो पीछे जो पूरा अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज़ माई ऑफिस ओनली। यहाँ पे सारे ट्रेडर्स वगैरह बैठते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स जो है वो यहाँ पे बैठते हैं, ट्रेड करते हैं हमारे लिए, हमारे फंड्स के लिए। एंड इसी तरीके से जो है हम सारी चीज़ें चलती है। सेकेंड, हमारी एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी भी है जहाँ पे हम रिसर्च वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एंड अभी थर्ड, मैं एक एजुकेशन कंपनी जो वो लॉन्च करने की ट्राई कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं पर्सनली लाइव मार्केट्स में आके लोगों को जो है वो ट्रेडिंग सिखाऊंगा इन ऑल दिस। बट फॉर द पर्सन की जिसके पास एक सर्टन सॉर्ट ऑफ कैपिटल है एंड एक फंड मैनेजमेंट बिजनेस कैसे करना है, या एक एल्गो ट्रेडिंग का एक प्रॉप फॉर्म कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। But let's come back to the topic and let's start a monthly market analysis video. अब अगर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम देखे सबसे पहले निफ्टी बैंक का, तो यहाँ पे आप देखो कि जो अप्रैल के लास्ट वीक में जो हाई बनाया था, राइट, उस हाई को अभी तक इस मंथ में ब्रेक नहीं करा। आप देख सकते हो पिछले 1 2 3 4 मतलब पूरे 4 वीक के कैंडल में पहले मार्केट नीचे गई, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने लगी। बट अभी भी ये जो 56,111 का जो लेवल है, मार्केट्स को ब्रेक नहीं कर पाए, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब सेम टाइम पे निफ्टी की भी बात करें तो अप्रैल मई मंथ के स्टार्टिंग में तो निफ्टी ने पॉजिटिवनेस दिखाई, बट फिर उसके बाद फुस हो गया और वापस मार्केट जो है एक कंसोलिडेट करने लगा। अब एक बार डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो बहुत एक अच्छी पैटर्न बन रही है, राइट। ऑलवेज ट्रेडर क्या गलती करते हैं कि जब भी कोई ऐसी कंसोलिडेशन या ऐसी पैटर्न बनती है, राइट, तो वो ये सोचते हैं कि अब यहाँ से जो है वो ब्रेकआउट होने वाला है एंड हमें जो है टारगेट मिल जाएगा सीधा 56,800 56,700 इन ऑल दिस। बट रिमेंबर गाइज, द पैटर्न दैट यू गाइज आर watching, the same pattern observed by the FIs only, so they know your psychology कि आप ऐसी पैटर्न या ऐसी मार्केट्स में सिचुएशन आती है तो क्या करते हो एंड उस टाइम पे आपको कैसे लॉसेस करवाना है, दैट दे नो एग्जैक्टली। सो डोंट फॉल इन टू द ट्रैप। जब भी कोई पैटर्न बनती है सीधा घुसने की जरूरत नहीं है, एक या दो कंफर्मेशन जरूर लो एंड कंफर्मेशन के बाद ही आपको जो वो ट्रेड लेना चाहिए। अब मैं कभी भी मार्केट्स को इस तरीके से नहीं देखता कि यहां से मार्केट्स ऐसे ही करेगा। आई ऑलवेज सी टू साइडेड व्यू बिकॉज मार्केट हैज अ टू साइडेड व्यू, आइदर दे गो अप, आइदर दे गो डाउन, और मार्केट आइदर गो साइडवेज, राइट। बट यहाँ पे आपको ऑलवेज ये चीजें सोच के ही चलनी पड़ती है, कभी भी आप एक सर्टन नहीं हो जाते कि अभी ऐसा ही होगा, राइट। तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है एंड मतलब ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स जो है वो थोड़े बहुत अच्छे लॉस में भी चले गए हैं सेम टाइम पे। बट मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट मंथ में हमें एक अच्छा ट्रेंड आइदर बाई साइड और आइदर सेल साइड जो है वो देखने मिलेगा मार्केट्स में। अब एक बार मंथली कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं कि मंथली क्या हुआ है। कैंडल जो है वो ग्रीन पॉजिटिव में बनी है, बट प्रीवियस मंथ का कैंडल जो है ब्रेक नहीं करा है। सेम टाइम पे निफ्टी में भी, निफ्टी में अच्छा हुआ है कि प्रीवियस मंथ की कैंडल ब्रेक करी और उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है, राइट। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक रही है इस पर्टिकुलर मंथ में कंपेयर टू द निफ्टी। बट ओवरऑल अब हम बैंक निफ्टी में बाई कब देखेंगे वो मैं आपको बता दूं। 56,000 का जो ये प्रीवियस मंथ का जो लेवल है, हाई है, वो ब्रेक करने के बाद हम एक बाय व्यू रख सकते हैं निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में। एंड सेम टाइम पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 25,085 का जो लेवल है, मतलब इसी मंथ का जो हाई है,
वो ब्रेक करने पर एक बाई साइड का व्यू रख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली एक पॉजिटिव साइड का एनालिसिस, अगर हमें बाई के साइड ही देखना है तो इस तरीके से देख सकते हैं। इसके ऊपर मार्केट डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देनी चाहिए और नेक्स्ट डे जो भी कैंडल बनी है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तब हम एक पॉजिटिव आउटलुक की तरफ देखेंगे। अब एक बार एफ का डेटा देख लेते हैं कि एफ ने पर्टिकुलर इस मंथ में क्या करा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं तो अप्रैल में तो एफ पॉजिटिव थे। अभी देखो टिल मंथ टुडे 11,000 पॉजिटिव में है एंड डी ने 67,000 करोड़ की बाइंग करी है। तो म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो अच्छा होने की वजह से डी ने तो अच्छा खासा बाई करा है। एफ भी पॉजिटिव में है, बट अगर आप कल के दिन की बात करो तो कल एफ ने 6,400 करोड़ कैश में बेचा था। पिछले 5 दिन में आप समझ लो पिछले 4 दिन में जितना खरीदा नहीं था उतना एक ही दिन में एफ ने बेच दिया। तो ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करनी ज़रूरी होती है। अब एक बार थोड़े से स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स स्टॉक्स को और ये सब सारी चीज़ों को ज़्यादा जो है वो ट्रैक एंड एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अभी परसेंटेज ऑफ स्टॉक, एक बार अगर इसको आप देखो तो ये क्या कर रहा है कि भाई परसेंटेज ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग अबव 40 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस बाय मार्केट कैप, राइट। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो अभी जो लार्ज कैप है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब ट्रेंडिंग में लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा डल रहा है। उसके बाद मिड कैप है, लास्ट में स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप से बहुत ज़्यादा पैसे निकले हैं। अब परसेंटेज एट 52 वीक हाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसमें भी आप देखोगे कि मिड कैप एंड लार्ज कैप जो है वो अभी बेसिकली ट्रेंड कर रहे हैं। स्मॉल कैप में इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। अभी नए 52 वीक हाई बन रहे हैं या अभी नए 52 वीक लो बन रहे हैं। यहाँ से पता चल सकता है कि अभी स्टैग्नेंट है, इतने ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब दिन के 10 15 12 ऐसा बन रहा है। जब एक टाइम था 48 42, मतलब ऐसे स्टॉक्स से वो नीचे गिर रहे थे 52 वीक लो के आसपास। और अभी मतलब मार्केट थोड़ा सा ठंडा है। मतलब मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना तो मार्केट ब्रेथ भी अगर आप देखो 20 मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉजिटिव में है। 50 की भी पॉजिटिव में है एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की भी देखो तो अभी थोड़ा सा पॉजिटिव हुई है, राइट। एंड 500 की भी देखो तो 500 की भी पॉजिटिव में है। सो ओवरऑल अगर आप मार्केट का व्यू देखो तो ओवरऑल मार्केट्स देखो पॉजिटिव लग रही है हर एक एंगल से, हर एक डेटा से एंड हर एक चीज़ों की वजह से। बट मैं कभी भी मार्केट्स को एक ट्रेंड की वजह से नहीं देखता, बिकॉज वो चीज़ हो चुकी है। अब इसके बाद क्या होने वाला है उसके ऊपर जो है वो ज़्यादातर फोकस रखना चाहिए एंड इस पे दोनों साइड के व्यूज़ जो है वो बना के लेने चाहिए। अब बात करते हैं मंडे मार्केट्स में जो है वो क्या हो सकता है, उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एफ का आप डेटा देखो, एफ ने क्या करा है। तो एफ ने देखो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो शॉर्टिंग करी है, बट ऑप्शंस में क्या करा है कि कॉल ऑप्शंस को बाय करा है, पुट ऑप्शन को शॉर्ट करा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं मंडे के दिन एफ का व्यू जो है वो पॉजिटिव में है एंड उसी के सामने रिटेल ट्रेडर्स ने क्या करा होगा, उल्टा ही करा होगा। कॉल ऑप्शन में शॉर्टिंग करिए एंड पुट ऑप्शन बाइंग करिए। दैट इज द मतलब ये गेम है। मतलब आई डोंट नो रिटेल ट्रेडर्स क्यों उल्टा करते हैं। तो मंडे मार्केट जो है पॉजिटिव रहने वाला है। अब एक बार देख सकते हैं कि देखो अगर तो ये लेवल ब्रेक होता है 24,700 का, तो मार्केट नीचे आ सकता है टिल 24,600, 24,400, 24,200 तक। ये नेक्स्ट वीक तक 3 प्रोजेक्शन है। और अगर लेट्स से मार्केट ब्रेक कर देता है 24,891 को, फिर 25,000, 25,200 एंड 25,400 तक के लेवल जो है वो हमें देखने मिल सकते हैं। बिकॉज कभी भी मार्केट्स में आप सर्टन नहीं हो सकते कब, बिकॉज मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी में ही सोचना पड़ेगा कि दोनों साइड की चीज़ें हो सकती है। इसी के साथ अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखो तो ग्लोबल मार्केट्स भी मेरे ख्याल से एक वेट कर रही है। इससे पहले भी ग्लोबल मार्केट्स ने एक अच्छा खासा ट्रैप करा था कि यहाँ पे मार्केट आई और यहाँ से सभी लोगों को लगा ब्रेकआउट आएगा और फिर वहाँ से ही मार्केट जो है नीचे गिर गई थी। तो अब क्या हो रहा है कि एक कंसोलिडेशन के बाद एक ग्लोबल मार्केट्स भी मेरे ख्याल से बाहर निकल सकती है। तो सारे के सारे मार्केट्स में तेज़ी आ सकती है नेक्स्ट मंथ में, ऐसा लग रहा है। अगर जो लेवल्स है मार्केट्स ने ब्रेक करें उसके ऊपर सस्टेन करे तो। आई होप ये वीडियो जो वो आपको पसंद आया होगा, चीज़ें सीखी एंड समझी होगी। टिल आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी वीडियोस के ऊपर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज़ के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन, उससे मुझे ज़्यादा पता चलेगा। आप सभी लोगों की एक रिक्वेस्ट थी कि सर एक स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाइए, कोई भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी के ऊपर जिसके ऊपर हम जो है वो काम कर सके। तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करा हुआ है जो मैं वीडियो जो है वो थोड़े टाइम में रिलीज़ करने वाला हूँ।
सो अगर आपको वो वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट में स्ट्रैटेजी जो है वो टाइप कर देना, या एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।